हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स टेस्ट में। क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स नंबर हम लोग पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर नाम नहीं है, इंडिकेटर। ये इंडिकेट करता है हम लोग क्यों यूज करते हैं इंडेक्स नंबर का। इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन तो बाद में जाएंगे। हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं कि आज से 5 साल पहले प्राइस कैसा था। क्या लिखा हुआ, स्टैटिस्टिकल मेजर है टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। वैल्यू ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, सप्लाई, डिमांड और मेनी मोर। तो उसमें क्या चेंज हुआ, उसका मनी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, इसी को पढ़ने के लिए हमारे पास दो तीन चीजें जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है। क्या सकते हैं कंपैरिजन। देखो शेयर बाजार में भी पैसा डाला जाता है, तो शेयर बाजार में कंपैरिजन लोग उसके स्पेकुलेशन करते हैं इसी के बेसिस पे। भी इस बेस ईयर, एक बेस ईयर होता है जो पिछला ईयर को बोलते हैं हम लोग, बेस ईयर बोलते हैं। और आने वाले ईयर को, जिस ईयर में हम लोग चल रहे हैं, करंट ईयर बोलते हैं। तो बस इसी का कंपैरिजन उसी का बेसिस पे। जैसे आज हमारा किसी भी चीज का कीमत क्या है, स्पेन का कीमत आज कितना है, आज से 5 साल पहले उसका कितना कीमत, दोनों के बीच में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इसी परसेंटेज चेंज को इंडिकेट करता है इंडेक्स नंबर। नाम है इंडेक्स, तो इंडिकेटर इंडिकेटर करता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन होता है दो ईयर्स का प्राइस के बीच में। अभी हम लोग बहुत सारा क्वांटिटी लेंगे और इसमें क्या क्या है, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए 4 मेथड है, जिसको एक एक करके हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों। हमारा आज का फोकस जो है थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं है, हमारा फोकस है मैथमेटिकल न्यूमेरिकल पार्ट पे। अब मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मतलब होता है कैलकुलेटिंग। क्या कैलकुलेटिंग के लिए 4 मेथड, 4 मेथड नहीं बोला, 2 मेथड। एक सिंपल इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन है और एक वेटेड इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कंस्ट्रक्शन जो बोलो दोनों बात सेम। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर में क्या, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, जिसका फॉर्मूला एक एक करके सब बताएंगे। और जो दूसरा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये सबसे आसान बात है। अब दूसरा होता है वेटेड एवरेज। अगर यहाँ से चले जाए सिंपल एग्रीगेटिव, तो यहाँ वेटेड ले लेना है तुमको, यहाँ से सिंपल ले लेना है, यहाँ से वेटेड ले लेना है। दोनों में देखो सिमिलरिटी है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब जब हम लोग एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट लेते जाए, जो भी है तुम्हारा एक नोट तो नहीं, तुम्हारे बार बार रिपीट करके देखने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि ये चारों मेथड है। हो सकता है एग्जाम में मैक्सिमम आने का पॉसिबिलिटी है कि किसी एक मेथड से तुमको 6 नंबर का सवाल पूछेगा कि कौन सा इस मेथड से बनाओ, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, चाहे इस मेथड से, कोई भी एक मेथड। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगा तुम लोग, समय कम दिए हैं। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का बताते हैं कैसे। चलो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से जब निकालते हैं, तो ये तुम्हारा 2011 प्राइस दिया हुआ है, तो इसको P0 कर देते हैं। ये बेस ईयर है। पुराना ईयर बेस ईयर होता है, नया ईयर हो जाता है करेंट ईयर। अब क्या फॉर्मूला बोलता था कि प्राइस इंडेक्स P01 निकालने के लिए सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0 इंटू 100। अब यहाँ सबको यहाँ लिख दो सिग्मा P0, 50 40 90 10 100 और 5 105 और 2 160। सिग्मा P1 ले दो, मतलब सम ऑफ P1, 80 60 140 20 160 और 10 70 176। फॉर्मूला में फिट कर दो। सिग्मा P1 का वैल्यू 176, इसका वैल्यू 107 इंटू 100। अब क्या करते हैं, 107 से ये हो जाएगा 17600 डिवाइडेड बाई 107, 17600। 1 जा 107 हो गया, 1679, यहाँ 690 हो गया, 176। ठीक है, 6 जा हो गया, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, 480, 4 जा कर दिए तो 428 हो गया। 10 से 8 2 7 से 2 का पॉइंट डन।
ये 5 टाइम नहीं जाएगा, 4 टाइम। तो तुम्हारा 164.4, यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइसेज राइज बाई 64.2%। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो। तब हम दूसरे में जाते हैं, दूसरा मेथड एग्रीगेटिव मेथड में जाते हैं। अभी तक तो हम लोग सिंपल एवरेज मेथड करते हैं, एग्रीगेटिव मेथड। अब सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड, सेम मेथड, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन में जरा सा भी चेंज नहीं है, बस मेथड चेंज है। उसमें क्या बोल रहा था, प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए सिग्मा P1, ये ऐसे फॉर्मूला हो जाता था, सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम लोग एक कॉलम जनरेट करते हैं, P1 बाई P0 इंटू 100। देखो P1 बाई P0 तो 80 बाई 60 इंटू 100, 80 बाई 50, सॉरी 52 जा 100 तो 82 जा हो गया 160। ये हो जाएगा 60 बाई 40 इंटू 100, दोनों जीरो को कट कर दिए, 4 से 25 6 जा 150। ये 20 बाई 10 इंटू 100, जीरो जीरो काट दिए, ये 200। ये 10 बाई 5 इंटू 100, 5 2 जा 10, ये भी हो गया 200। 6 बाई 2 इंटू 100, 250 जा 100, 56 जा 300। अब यहाँ क्या लिखे, सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100 का सम, मतलब ये सबका अलग अलग निकाले थे। प्राइस रिलेटिव कर दिए, मतलब हर ईच आइटम, इंडिविजुअल आइटम का प्राइस रिलेटिव निकाल दिए। कितना हो जाएगा, 6 5, ये जीरो का जीरो हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10। 1 मिनट लगता है, 6 5 11 का 1 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10, 1010 है। अब इसका कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा 1010 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 तक, 5 2 जा 10, ये 1 नहीं डिवाइड बाई 0, 5 2 जा 10, 202 मीन्स प्राइसेज राइज बाई 100 से कितना ज्यादा है, 102%। ये लास्ट में, शुरुआत में नहीं नंबर देना तुम्हारा, एक बार पहले चेक कर लेते हैं। 80 बाई 50, 52 जा तो 82 जा 160, 60 by 40 0 0 4 25 6 जा 150 0 0 200 5 2 जा 200 2 2 3 जा तो 300 हो गया। चलो यहाँ पे 300 200 500 200 700 800 100 900 60 और 50 1010। अब यहाँ तुम्हारा था ये पूरा का पूरा सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड का हो गया, तो तुम्हारा तरीका था। अब हम लोग आगे जाएंगे, लास्ट ये में आते हैं। तो 3 स्टैटिस्टिशियन का, एक लास्पियर है, एक है पास्चे और एक है फीसर। लास्पियर्स मेथड है, लास्पियर का मेथड में डिफरेंस आ जाता है, पास्चे का मेथड में डिफरेंस क्या है। लास्पियर क्या किए थे कि लास्पियर ने बेस ईयर का क्वांटिटी यहाँ पे आया, बेस ईयर का इनका फॉर्मूला जो बनता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0। देखो पहला तो लिख देते हैं, सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0। अब इन्होंने ने क्या किया, इन्होंने यही किया कि उन्होंने बेस ईयर का प्राइस को क्वांटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इसको क्वांटिटी से इंटू Q0 कर दिए, और यहाँ पे भी दोनों को Q0 से मल्टीप्लाई करके इंटू 100। अब दूसरा जो आते हैं पेन, इनका अगर पास्चे का मेथड आता है तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए सिग्मा Pg1 बाई सिग्मा P0 सेम है, बस यहाँ इन्होंने क्वांटिटी बेस ईयर का क्वांटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, इन्होंने करेंट ईयर का क्वांटिटी को ज्यादा दिया, तो दोनों को Q1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फीसर दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिए, P01 दोनों फॉर्मूला को अंडररूट कर दिए, सिग्मा P1 बाय Q0 बाई सिग्मा P1 P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बाई सिग्मा P0 Q1, और ये इंटू यहाँ पे 100 आउटसाइड द
आउटसाइड द रूट कर दिया। ये तीनों का मेथड को कंबाइन। अब लास्ट ईयर के मेथड से जानने के लिए पहले तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। लास्ट ईयर का मेथड को जानने के लिए उसी मेथड से तीनों को बना देंगे। अब एक ही क्वेश्चन को इस मेथड, इस मेथड, इस मेथड, इसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। ये बन जाएगा तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो इसमें करने के लिए तुम लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि दोनों मेथड से निकालने पड़ेगा। खास बात याद रखना, ये Q0 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ Q1 क्वांटिटी में आ गया, Q1 इंपॉर्टेंस है और इसने कुछ नहीं, दोनों को कंबाइन। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये बॉक्स लिख करने का जरूरत नहीं है, ये तो इंडिकेट करने के लिए इंडिकेटर, तो इंडिकेट कर दिए कि ये वाला क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस। चलो तुम्हारे पास कुछ आइटम्स ABCD, 2011 बेस ईयर, 2024 करंट ईयर, 2011 का प्राइस क्वांटिटी, 2024 का प्राइस क्वांटिटी, इसको हम लोग कर देते हैं P0 और इसको कर देते हैं Q0। तुम चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको P1 लिख देते हैं, इसको Q1 लिख देते हैं। अब हमको क्या था, लास्ट ईयर का फॉर्मूला जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, सिग्मा P1 बाई सिग्मा P0, तो दोनों को Q0 से मल्टीप्लाई कर दिए, लिखने में दिक्कत, Q0 इंटू 100, यही था हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक कॉलम जनरेट करते हैं P1 Q0, फिर एक जनरेट करते हैं P0 Q0। अभी हम लोग लास्ट ईयर का मेथड में, इसलिए यहाँ पे इस ढंग से, यहाँ पे पहले ही लिख देते हैं सिग्मा P1 Q0 और यहाँ लिख देते हैं सिग्मा P0 Q0। क्या करेंगे, पहले P1 Q0 है, P1 यहाँ पे है, Q0 यहाँ पे है। चलो दोनों को मल्टीप्लाई, 20 10 जा 200, 43 जा 120, 25 जा 100, 820 जा 160, 42 जा 80। सबका सम निकाल दिए, 200, 300, 400, 500, 80 और 60, 640 और 20, 660। एक बार हम फिर कर ले रहे हैं, 2 6 8 8 16, 1 1 2 1 3 2 5 1 6। P0 Q0 को मल्टीप्लाई करना, मतलब अब यहाँ इसको ये सबको मल्टीप्लाई, P1 Q0 तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ P0 इंटू Q0, 10 10 जा 100, 35 3 जा 105, 35 जा 150, 10 20 जा 200, और एक्स्ट्रा केयरफुल कहीं इधर उधर का आपस में दूसरे से मल्टीप्लाई ना हो जाए, हम चेक भी कर लेंगे। 42 जा 80, एक लास्टली चेक कर लेते हैं, P0 इंटू Q0, P0 10 10 जा 100, 35 3 जा 100, 35 जा 150, 10 20 जा 200, 42 जा 1, 42 जा 80। अब यहाँ था P1 Q0, तो P1 यहाँ है और Q0 से मल्टी, 22 10 जा 200, 43 जा 120, 520 जा 100, 28 जा 160, 42 जा 80। अब इसका भी सम निकाल लेते हैं, 5 0 5 5 1 2 3 2 5। एक मिनट, यहाँ थोड़ा मिस्टेक, 80 यहाँ तो हो गया 5 का 5 हो गया, 5 और 8 13, 5 3 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 35। चेक कर लेते हैं, 100 200 300 200 500 और 80, 580 और 50 630 और 5 630। देखो इसमें फिट कर देते हैं। सिग्मा P1 Q0 कहाँ पे है, सिग्मा P1 Q0 660, 660 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 635 इंटू 100। अब चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इसको लिख दिए 13200 डिवाइडेड बाई 127। फिर से एक बार रफ वर्क कर लेते हैं, 127 से 13200, 1 जा 127 बचा 5 0, नहीं डिवाइड हुआ 0 डाल दिए, फिर 0, 127 चार बार जाएगा, 4 4 7 जा 28, 4 2 8,
और 2 10, 4 1 4 और 1 5, तो ये तो ज्यादा आ जा रहा है। 3 टाइम जाएंगे 127, 327, 81, 10 में से 1 9, 9 में से 8 1 और 5 8 में से 3। देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 119 आ गया। यहाँ पे पॉइंट डाल देते हैं तो 11190 हो जाएगा, अबाउट 8 टाइम्स। मतलब तुम्हारा प्राइस इंडेक्स कितना निकला, 103.8। मतलब प्राइसेज राइज बाई 100 से कितना जाना, 3.8, 3.8%। यहाँ पे अप्रोक्स लिख देंगे क्योंकि हम पूरा तो किए नहीं, ऐसा एग्जाम में किए। ये हमारा हो गया लास्ट ईयर का। तुमको याद रखना LSF, एल फॉर लास्ट ईयर, एस फॉर LPA, पी फॉर पास से, एफ फॉर फिर। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चले जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जाते हैं पाश्चे के मेथड से, तो यहाँ हम पाश्चे लिख देते हैं। पाश्चे क्या बोला था कि प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा P1। हम क्या बताएं, सबसे आसान तरीका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का, ये याद रख लो। अब इसने जब पाश्चे ने क्या किया, क्वांटिटी करेंट ईयर का क्वांटिटी पे ध्यान दिया, तो यहाँ बदल गया इनटू 100। क्या निकालना है, P1Q1, तो यहाँ लिख दिए P1Q1। दूसरा क्या क्वांटिटी निकालना है, P0Q1, P0Q1। अब P1Q1 ये सारा का सारा कौन गिटा दे रहे हैं, P1 और Q1 देख लेते हैं। चलो कहाँ कहाँ P1Q1, P1 और Q1। 25 इंटू 20 हो गया 500, 10 इंटू 40 हो जाएगा ये और 40 10 जा 400 हो गया, 20 15 जा 300 हो गया, 28 जा 160 हो गया, 5 to 40 जा 200 हो गया। यहाँ लिख दिए सिग्मा P1Q1 समेशन सम ऑफ P1, 500 400 900 300 1200 1300 2 1500 60। दूसरा क्या है, P0Q1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और Q1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, ऐसे से। तो 10 इंटू 25 हो जाएगा 250, 35 इंटू 10 हो जाएगा 350। ध्यान देते जाना, P0Q1 है तो 30 इंटू 15 हो जाएगा 450, 30 इंटू 15, 15 3 जा 450, 10 इंटू 20 तो हो जाएगा 200, और 40 इंटू 5 हो जाएगा, तो 40 इंटू 5 हो जाएगा 200। एक मिनट चेक कर लेते हैं, 10 इंटू 25 250, 35 इंटू 10 350, 30 इंटू 15 450, 13 इंटू 20 200, 40 इंटू 5 200। अब ये दोनों को देख लेते हैं, P1Q1, 20 इंटू 25 500, 40 10 जा 400, 20 15 जा 300, 8 20 जा 160 और 45। चलो एकदम सही है सबको। यहाँ पे सिग्मा P0Q1 को हम लोग ऐड 50 50 50, 15 ये तो 0 हो गया, 2 3 3 6 4 10 2 12 2 14। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं, 200 300 500 400 900, 900 2 1100 2 1300, 1300 और 50 और 50 1400, 1450। ठीक है, फॉर्मूला में फिट कर देते हैं। क्या है, P1Q1 है 1560, और ये है 1450 इंटू 100, 0 0 काट, ज्यादा नहीं करना है, ये हो जाएगा 15600 डिवाइडेड बाई 145। फिर वही रफ वर्क कर लेते हैं, रफ वर्क में 145 15600, 1 जा 145 बचा 6 5 6 0, नहीं डिवाइड हुआ ये, तो यहाँ 0 डाल दिए, 100, मतलब 8 टाइम में ज्यादा आ रहा है तो 7 टाइम कर देते हैं। 7 5 जा 35, 7 4 जा 21, 28 और 31, 7 25 35, 7 4 28 3 31, 7 1 7 और 3 10, 10 में से 5 5, 9 में से 1 8, ये तो कट कट हो गया 85, यहाँ 0 डाल दिए, पॉइंट डाल, तो 105, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 25, 7 टाइम होगा, मतलब क्रॉस। यहाँ लिख देते हैं 107.7,
अप्रोक्स। अब देखो ये कितना है, ध्यान देना, ये 7.7%, तो प्राइसेज राइज बाई 7.7% अप्रोक्स। बस ये हो गया। कितना आसान मेथड था, एक लास्ट ईयर और पास्ट ईयर दोनों को कंबाइन कर देना, जो रिजल्ट आया उसको खुद से चेक कर लेना, तुम लोगों को मिल जाएगा उसका क्या एग्रीगेटिव मेथड यहाँ निकल जाए, मतलब कितना है प्राइस में। ये इसका लास्ट ईयर का मेथड का जो आया था आंसर 103 पॉइंट समथिंग था, ये दोनों आया, दोनों को इनटू अंडर ब्रैकेट कर देना जैसे ऐसे, वो 103 आया, ये 100 इंटू 107.7 इंटू 100, और ये दोनों का रूट ओवर निकाल देना, बड़ा आसान सा है। तो ये तुम्हारा का पूरा खत्म हो गया। वेटेड के लिए उतना जरूरी नहीं है। तो मेथड है एवरेज, वेटेड एवरेज और प्राइस। अब वेटेड एवरेज निकालने के लिए पहले हम लोग आर निकालते हैं। आर निकालने के लिए लिखते हैं P1/T0 इंटू 100, और एक यहाँ पे आर डब्ल्यू हो जाता है। अब आर P1 किसको लेंगे, इसको P1 ले लेंगे, इसको P0 ले लेंगे। चलो सबको डिवाइड करते हैं, 200 बाई 100 इंटू 100, तो 100 तो कैंसिल, यहाँ हो गया 200, यहाँ 800 बाई 200 इंटू 100, 200 4 जा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 400। ये 16/2 इंटू 100, तो 2 8 जा 16, तो ये हो गया तुम्हारा 800। और यहाँ 40/8 इंटू 100, 8 5 जा 40, तो ये हो गया तुम्हारा 500। और ये हो गया 6/1 इंटू 100, तो ये हो गया 600। आर डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वेट निकला तुम्हारा डब्ल्यू। एक मिनट, थोड़ा शोर हो रहा है। अब यहाँ देखो आर और डब्ल्यू को इसको और इसको मल्टीप्लाई, 200 4 जा 40, 2 4 जा 8, 000, ये 30 इंटू 400, 34 जा 3 4 जा 12, 1 2 3 0। फिर यहाँ पे 15 है, 15 इंटू 800, 15 8 जा 120, फिर ये भी 12,000, ये 10 इंटू 500 तो 5,000, फिर 5 इंटू 600 तो 3,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबका सम निकाल लें। ई आर सिग्मा आर डब्ल्यू, सिग्मा आर डब्ल्यू देखो यहाँ पे है, तो 12 और 12 24, 24 और 5 29, और 3 32, और 8 40, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल 40,000। दूसरा क्या, ये सिग्मा डब्ल्यू निकालना, तो सिग्मा डब्ल्यू इसका निकाल लेते हैं हम लोग। सिग्मा डब्ल्यू 40 30 70 10 80 10 90 5 95 और 5 100, ये हमारा हो गया है यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहीं पे, ये 40,000 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कट गया, 400, कितना परसेंट, 300% इन। तो तुम्हारा पूरा इंडेक्स नंबर फिनिश हो गया, कैलकुलेटिव पार्ट। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए तो तुम्हारा जो बनता है, ये क्या है उसका पूरा का पूरा डेफिनेशन, क्यों जरूरत पड़ती है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ये पूरा का पूरा यहाँ तुम्हारा था, ध्यान रखना है पास्ट का मेथड, लास्ट ईयर का मेथड, फीसर का मेथड, तुम्हारा एक एक पार्ट। अब एग्जाम, जिनका भी एग्जाम 1-2 दिनों के अंदर होगा, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान रखना, इससे 6 नंबर का कम से कम क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे लिए तो फायदेमंद है। सो बच्चों, अब इतना ही कहते हुए गुड बाय। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि थोड़ा जो नए सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइब जरूर बढ़ाना, लाइक कमेंट, अगर समझ में आता है तो यस लिख देना, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी भेज सकते हो, नंबर भेज सकते हो, तो इस ढंग से हमारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर द अगर एग्जाम आता है तब। ओके, थैंक यू।